स्मार्ट मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को भड़काने वाले बिजली कर्मचारियों पर बिजली विभाग करेगी कार्रवाई। इस बात की जानकारी सहायक विद्युत अभियंता इंजीनियर गौरव कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि इन दिनों स्मार्ट मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को कुछ बिजली कर्मियों के द्वारा एवं अन्य लोगों के द्वारा भड़काया जा रहा है और उसे स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की बात कही जा रही है। इस बात की जानकारी विभाग को भी प्राप्त हुई है, जिसको लेकर अब विभाग ने कमर कस लिया है। वहीं बता दें कि कुछ विभाग ने एक दिन पहले यह फैसला लिया था कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी और उसके बिजली के लाइन काटे जाएंगे। लेकिन इस बारे में सहायक विद्युत अभियंता ने कहा कि कार्रवाई तो नहीं की जाएगी, लेकिन स्मार्ट मीटर नहीं लगाने पर उसके लाइन काट दिए जाएंगे। क्यों? देखिए, होता क्या है जो भी हमारा कोई भी लगाने जा रहा है, ठीक है, तो उपभोक्ता को अगर कुछ डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो उपभोक्ता को विभाग से संपर्क करना चाहिए। जहां तक कार्रवाई की बात है, नया टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। जो बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता में ये प्रावधान है, ये प्रावधान निहित है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी, जो कि यहाँ आपको नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसको पूरा अधिकार है बदलने का, अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का। हम लोग टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं और ये मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है और दरभंगा में तो देर से शुरू हुई है। आप देखेंगे कार्रवाई की जहां तक बात है, हम लोग जो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे वो ऐसे असामाजिक तत्व पे करेंगे जो कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। यहाँ उपभोक्ताओं से हमारी कोई नहीं है लड़ाई, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बता दिया। तो उपभोक्ता तो यहाँ सहयोग कर रहे हैं। अगर उपभोक्ता सहयोग नहीं करते तो आप 13,000 से 14,000 मीटर अभी तक आप नहीं लगा पाते। और जैसे ये दरभंगा है, ये जैसे ज्ञान की भूमि है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं। हम लोगों के ऑफिस में भी आप देखते, तब अगर कुछ ऐसा होता है, स्मार्ट मीटर में ज़्यादा बिल आता, बहुत कुछ होता, तो उपभोक्ता हम लोगों को बहुत सारा कॉल करते, बहुत सारा ऑफिस में जमा होते। अभी आप आधा घंटा से हैं, आप देख रहे हैं उपभोक्ताओं का कॉल वगैरह सब देख रहे हैं, क्योंकि उपभोक्ता भी जो लगा लिए हैं शुरू फेज में दिक्कत होती है। अभी हम लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, जब पहले स्मार्टफोन नहीं था, पुराना फोन था, हम लोग स्मार्टफोन लिए थे, हम लोगों को बहुत सारी इसकी समझ में नहीं आ रही थी फंक्शनैलिटी। लेकिन एक बार जब हम लोग उपयोग करने लगे तो हम लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा है, स्मार्टफोन सब कुछ उपयोग कर लेता है। अब देखिए, उपभोक्ताओं की घबराने की बात नहीं है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, पे कोई कार्रवाई इस तरह से नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता यहाँ सहयोग कर रहे हैं। बस उपभोक्ताओं से यही अनुरोध है, स्मार्ट मीटर लगाएं और इसका फायदा उठाएं। अगर कुछ दिक्कत है वो दिक्कत हम लोगों को बताएं। जो असामाजिक तत्व है, जो गलत करता है, जो कानूनन जो सही नहीं करता है, उस पे कार्रवाई की जाए। और जो उपभोक्ता नहीं लगा रहा है स्मार्ट मीटर, सप्लाई कोड में विद्युत आपूर्ति संहिता में प्रावधान है, जो सिस्टम को, हमारे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया जाता है तो कंपनी उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई कर, उसका लाइन काट दीजिएगा, काटी जा सकती है, क्योंकि सप्लाई कोड में लाइन कट जाएगी। हाँ, जो उपभोक्ता नहीं लगाना चाह रहे हैं, अगर हम लोग भी उनको समझा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो उसका क्या हुआ, वो बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड, बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 के प्रावधान को वायलेट कर रहे हैं। तो कहीं जो भी आदमी वायलेट कर रहे हैं, तो बिजली कंपनी जो अपना सिस्टम जो यहाँ विद्युत आपूर्ति कर रही है, वो आपूर्ति कर रही है वो बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड के दिए गए प्रावधान के अनुसार। उस प्रावधान को जैसे कोई बीच करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, तो उस प्रावधान के तोड़ने पे तो पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। अब कोई बिजली का जो डीएस कनेक्शन ले लिए हैं, घरेलू कनेक्शन ले लिए हैं, वो कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं, तो आप देखते हैं उस पर कार्रवाई होती है, उस पर जो विभागीय नियमानुसार फाइन होता है। आप देख रहे हैं, कोई अगर बिजली चोरी कर रहा है तो उस पर जो है वही सप्लाई कोड जो है, बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता जो है, इसके तहत उसका इंस्पेक्शन होता है और इसके तहत जो है उसका उस पर कार्रवाई होती है। तो जो मानी कुछ नहीं कर सकती, वो बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार ही कर सकती है और उसी के अनुसार डिपार्टमेंट चलती है। वो सबके लिए मान्य है, क्योंकि वही आपका प्रावधान है। प्रावधान के लिए उपभोक्ता भी बाध्य हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी जो है वो भी बाध्य है। विद्युत कार्यपालक अभियंता महोदय के निर्देशन में बैठक हुई थी, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी और इनके प्रगति की समीक्षा की गई। तो सबसे पहले तो धीमी प्रगति के लिए एजेंसी को अपना मानव बल जो भी उनका काम कर रहा है, वर्कमैन, उनको बढ़ाने को कहा गया।
साथ साथ कनीय विद्युत अभियंता सबसे भी बात की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा उसमें सहयोग नहीं किया जा रहा है। तो उपभोक्ताओं से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग सहयोग करें, क्योंकि बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार ये प्रावधान है जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी जो भी है वो अपना जो भी सिस्टम है उसको अपग्रेड कर सकता है। तो ये सिस्टम अपग्रेडेशन है मीटरिंग के क्षेत्र में, और इससे उपभोक्ताओं को ही फ़ायदा होगा। बहुत सारे फ़ायदा हैं, जैसे उपभोक्ताओं को पहले 1.5% रिबेट मिलता था, ये लगाने से लगभग उनको 3% रिबेट मिल रहा है। सही समय पे बिलिंग हो रहा है, सही रीडिंग पे बिलिंग हो रहा है, बिलिंग डिस्प्यूट कम हो रहा है, नहीं के बराबर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर उपभोक्ता भविष्य में अपना लोड वगैरह बढ़ाते हैं तो उसमें भी उनका कम खर्च आएगा। जैसे अभी आप देखिएगा, अगर लोड बढ़ाते हैं कमर्शियल में तो उनको सिक्योरिटी अमाउंट लग जाता है 1300 रुपया पर किलोवाट, लेकिन अगर वो स्मार्ट मीटर कंज्यूमर है तो उनको सिक्योरिटी नील लगेगा। तो उनको सिर्फ सिंगल फेज में 88 रुपया 50 पैसा और 3 फेज में 236 रुपया ही सिर्फ खर्च आएगा। इसी तरह नया कनेक्शन में देखिए, सिंगल फेज अगर ले रहे हैं उपभोक्ता तो चाहे वो डीएस हो या एनडीएस हो 561 रुपया ही लग रहा है। सवाल मेरा जनरल केस में सिक्योरिटी भी ज़्यादा सवाल में लगभग 1314 स्मार्ट मीटर लग चुका है, और उपभोक्ताओं को शुरू में कुछ समझने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि नया बिलिंग सिस्टम है, लेकिन उपभोक्ता मैक्सिमम एक बार के बाद समझ जा रहे हैं। और हम लोगों के पास भी संपर्क कर रहे हैं तो हम लोग उनको समझा रहे हैं। उपभोक्ताओं के जागरूकता के लिए हम लोग माइकिंग भी करवा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने भी ये देखा है जब उपभोक्ता आते हैं तो वो अपना बताते हैं परेशानी, लेकिन जब उनको हम लोग बिलिंग समझाते हैं तो फिर वही उपभोक्ता खुश होकर चले जाते हैं, तब उनको जब समझ में आती है। न समझने के कारण ही कुछ उपभोक्ताओं में थोड़ी समस्याएं आई थी, लेकिन वो भी अब दूर हो गया है। और हम लोग भी इसको अनुभव कर रहे हैं कि पहले के तुलना में अब बिलिंग डिस्प्यूट भी बहुत कम आ रहा है, क्योंकि स्मार्ट मीटर में सिर्फ पहले समझने का है। आज 2-4 बार अगर उपभोक्ता समझ ले रहे हैं तो बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप जो इसके लिए बनाया गया है, उस ऐप की मदद से जब उपभोक्ता अपना डेली बैलेंस चेक करते हैं, डेली अपना कंजम्पशन देखते हैं, तो ना सिर्फ उपभोक्ताओं को फ़ायदा होता है बिजली की बचत करने में, बल्कि उनको सही बिल भी मिलती है। इससे उनका ही बेसिकली फ़ायदा होता है। हाँ, देखिए, सप्लाई कोड में है जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी अपना सिस्टम अपग्रेड करना है, उसमें उसको किसी की सहमति की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उपभोक्ताओं को इसमें सहयोग करनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कुछ बाहरी तत्व हैं, हम लोगों को भी संज्ञान में आया है कि वो तरह तरह के भ्रांतियों वाला गलत मैसेज चारों तरफ सर्कुलेट करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, उपभोक्ताओं को भी बरगलाते हैं। ऐसे लोगों का हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत सुना है, और अगर उन लोगों के खिलाफ हम लोगों को मिल जाएगा सबूत जो कि कुछ लोग भड़का रहे हैं उपभोक्ताओं को, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी काम में बाधा का भी उन पर केस दर्ज किया जा सकता है जो किसी भी तरह के उपभोक्ताओं को भड़का रहे हैं। और जहाँ तक उपभोक्ताओं की बात है, तो यहाँ हम लोग जो क्षेत्र भ्रमण किए हैं तो हम लोगों ने ये देखा है कि उपभोक्ता वही उपभोक्ता नहीं लगाना चाहते हैं जिसको कि इनके बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं, और जैसे ही हम लोग उनको समझाते हैं तो वो उपभोक्ता लगवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके लिए मैं तो सबसे पहले उपभोक्ताओं को बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा, जिस तरह उपभोक्ताओं ने यहाँ सपोर्ट किया है, जिस तरह नई टेक्नोलॉजी को हाथों हाथ लिया है, तो बिना उपभोक्ताओं के सहयोग के हम लोग यहाँ 13 से 14 हज़ार मीटर नहीं लगा पाए। नहीं सर, कहीं ना कहीं बहुत ही सही कहा आपने। और इसमें हम लोगों ने ये किया था, हम लोग भी फील्ड में क्षेत्र भ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि विगत 2-3 दिन पहले भी हम लोग शिवाजी कॉलोनी गए थे। उस एरिया में हम लोग पहले पूरा घूमे, फिर हम लोग दिघी गए थे, वहाँ गए, फिर हम लोग लालबाग के अन्य क्षेत्रों में भी गए, फिर हम लोग बेला तरफ भी गए। तो वहाँ भी हम लोग उपभोक्ताओं से मिल रहे हैं, और उपभोक्ताओं से मिल रहे हैं तो उन लोगों की बस यही शिकायत रहती है कि जब मीटर लगाने जाता है तो बहुत सारी जानकारियाँ उन लोगों को वो मीटर लगाने वाला नहीं देता है। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा, जो हम लोग एक लीफलेट देते हैं तो लीफलेट में बहुत कुछ लिखा रहता है, उपभोक्ता उसको पढ़ के समझ सकते हैं। दूसरा, जो मीटर लगाने वाला है वो एजेंसी का जो भी आदमी है, मिस्त्री तरह का आदमी है, वो आदमी आपको सारी जानकारियाँ नहीं बता पाएंगे। वो एक मिस्त्री क्लास का आदमी है, आप लोग भी समझ रहे हैं। उसको मीटर कैसे लगाना है ये बेहतर जानता है, लेकिन उसको इसका बिलिंग सिस्टम, ये सारा सिस्टम, सारा रेट वो उसको नहीं पता। कहीं ना कहीं विभाग वो सब हम लोग उसके लिए हम लोग बहुत सारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी माइकिंग आप लोग 2-3 दिन से हम लोग माइकिंग भी करवा रहे हैं हाल फिलहाल में, समय समय पर आप लोगों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, साथ साथ प्रिंट मीडिया के भी माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ छपाया है। जैसे पिछले दिनों कुछ यहाँ के मुख्य समाचार पत्रों में
हम लोगों का साक्षात्कार छापा गया था, जिसमें 10-12 क्वेश्चन उन लोगों के द्वारा पूछा गया था, जो बिलिंग संबंधित था, डिस्कनेक्शन संबंधित था, रिचार्ज संबंधित था, तो हम लोगों ने दिया है। तो उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे रिलायबल तरीका आप लोग ही हैं। हमारे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रिव्यू हमारे कार्यपालक अभियंता महोदय के द्वारा किया गया है। तो उनके द्वारा ये निर्देश दिया गया है, जब भी हम लोग मीटर लगा रहे हैं तो एक तरफ से ही हम लोग लगाएं। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम लोग मान लीजिए 50 घर मीटर लगा लिए हैं प्रीपेड मीटर, और वहाँ 5 घर छूट गया जहाँ पोस्ट पेड मीटर है, तो फिर उसका बिलिंग एक हम लोगों के लिए समस्या हो जाएगी, और वही कंज्यूमर हम लोगों के लिए फिर ट्रेस करना वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उपभोक्ताओं का जो मीटर लगा रहे हैं, प्रीपेड मीटर से बदल रहे हैं, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से लगा रहे हैं। इसीलिए हम लोग सारे लगातार लगा रहे हैं। तो कुछ उपभोक्ता अगर नहीं लगाना चाह रहे हैं तो हम लोग उनको समझाते हैं, बुझाते हैं, और अधिकतर उपभोक्ता मान लेते हैं। फिर भी अगर किसी उपभोक्ताओं को अगर कुछ डाउट है तो हम लोग उनका भी डाउट दूर करेंगे, वो हम लोगों से संपर्क करें। आप जनरली देखेंगे जो उपभोक्ताओं की जो भी दुविधाएं होती हैं, उनका क्वेश्चन होता है, वो अक्सर देखिएगा आप 14 तारीख से 15 तारीख से लेके 20-21 तारीख तक ज़्यादा होता है। तो उसका ये कारण है, जो 14 तारीख से 18 तारीख तक बिलिंग होता है। स्मार्ट मीटर में जो प्रतिदिन कटता है वो एग्जैक्ट नहीं करता है, वो जितना यूनिट उपयोग कर रहा है उसका सब्सिडी के साथ जो रेट निर्धारित है उसके अनुसार कट रहा है। लेकिन किसी भी तरह का पेनल्टी हो, जैसे एक्सेस डिमांड पेनल्टी है, और रिबेट जो है, जैसे उपभोक्ताओं को पावर फैक्टर रिबेट है, कमर्शियल उपभोक्ताओं को 3% उनको रिचार्ज पे रिबेट है, उनका कैलकुलेशन मासिक होता है, और मासिक भी बिल बनता है उपभोक्ताओं का, जो उनके बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पे उपलब्ध है। तो मासिक बिल अगर बनता है तो उसमें ये मिलाया जाता है कि उपभोक्ता का जो पर दिन कटा है, क्या वो कम कटा है या ज़्यादा कटा है। अगर उनका कम कटता है तो थोड़ा सा वही पेनल्टी वगैरह काटा जाता है, अगर उनका ठीक कटा है तो उनको रिबेट वगैरह जो दिया रहता है, तो वो एडजस्टमेंट होता है, जिसको कि स्मार्ट मीटर ऐप में आप देखेंगे क्रेडिट डेबिट डेफरमेंट सेक्शन। तो माना जाए कि सबका नया टेक्नोलॉजी है, अभी तक बहुत अच्छा हम लोगों को रिस्पॉन्स मिला है। थोड़ा हम लोग जो एजेंसी है उसके जो कम फील्ड में एम्प्लॉय है लगाने वाला, इस कारण थोड़ा स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन हम लोग लगातार उसको ये कह रहे हैं, जो ज़्यादा वो फील्ड एम्प्लॉय दे, जो सहयोग होगा वो हम लोग डिपार्टमेंट के तरफ से देंगे, उपभोक्ताओं से भी हम लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और ये नया टेक्नोलॉजी है, किसी को अगर कुछ भी डाउट है वो हम लोगों से संपर्क करें। बिजली भी कभी अगर कटती है तो उपभोक्ताओं को ये देखना है कि उनके मीटर में बिजली है कि नहीं, क्योंकि मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, बैलेंस खत्म होने पे उपभोक्ताओं के मीटर तक बिजली रहती है, मीटर के बाद नहीं रहती है। तो अगर मीटर में बिजली नहीं है तो कभी कभी हम लोगों का फीडर मेंटेनेंस में जाता है, या फीडर अगर बंद होता है तब मीटर से में बिजली नहीं रहती। तो उसके लिए उपभोक्ताओं को मैं ये भी बता दूँ, एक हमारा शहर में ह्यूज कॉल सेंटर है जिसका नंबर है 7763818777। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, 7763818777। उपभोक्ता इस पे फ़ोन करके सप्लाई की जानकारी अर्थात विद्युत आपूर्ति की जानकारी ले सकते हैं, जो किस फीडर में लाइन है, किस फीडर में नहीं है। और अगर उनका पोल से पहले की तरह, पहले भी पोल से यहाँ जानते ही हैं बंदर वगैरह सबका ज़्यादा प्रकोप है, तो कभी कभी पोल से लाइन छूट जाती है, तो वो सब आप पहले की तरह करा सकते हैं और उसका कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। और कोई भी दिक्कत हो तो वो उपभोक्ता हम लोगों को शिकायत पहले की भांति कर सकते हैं।